श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, शिवरात्रि का त्यौहार आ गया है और शिवरात्रि की पूजा आपको घर पर कैसे करनी है, पूरी पूजा इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाले हैं। शिवरात्रि का जो व्रत है वो इस बार रखा जाएगा 8 मार्च शुक्रवार के दिन पड़ रही है, तो उस दिन व्रत रखा जाएगा। पूजा इसकी जो है वो शाम के समय यानी प्रदोष काल में की जाती है। तो पूजा का जो मुहूर्त है वो है शाम 6:25 से 9:28 तक। ये जो शाम का और रात का जो समय है, इस बीच में पूजा करना बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि ये पूजा का अत्यंत शुभ मुहूर्त है पूजा करने के लिए। इस दिन में शिव पार्वती का विवाह किया माना जाता है, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। आइए देखते हैं पूजा का। सबसे पहले तो आपको पूजा करने के लिए एक चौकी ले लेनी है, चौकी या पीढ़ा जो भी है। नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में जहाँ जहाँ रेगुलर पूजा करते हैं वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा पर चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा ले लें। उसके बाद आपके घर में जो भी भगवान शिव की पूरे परिवार की फ़ोटो हो, वो फ़ोटो आपको स्थापित कर देनी है। नीचे आपको फूलों का आसन देना है और अक्षत का भी आसन देना है। इस तरह से उसमें जैसे मेरे पास फ़ोटो है उसमें सभी हैं, पूरा परिवार है शंकर जी का। उसके बाद आपको गणेश भगवान को स्थापना करनी है, उनको भी फूलों का आसन देना है, क्योंकि किसी भी पूजा में प्रथम पूज्य गणेश भगवान होते हैं। फिर आपको दीप कलश स्थापित करने के लिए तैयार करना है। इसके लिए लेना है कोई भी तांबे या पीतल का लोटा ले लेना है। लोटे को आपको पहले तो तैयार कर लेना है, उस पर आप रोली से स्वास्तिक बना लीजिए। रोली या पीला चंदन से स्वास्तिक बना लेना है। गले में मौली लपेट लेनी है और उसके बाद आपको थोड़ा सा अक्षत भी उस पर चिपका लेना है। और कलश में कुछ सामग्री आपको डाल लेनी है, जैसे सबको ही पता है, सुपारी हो गया, अक्षत डाल देना है, हल्दी डालना है और कमलगट्टा अगर हो तो कमलगट्टा डालने, सिक्का डालना है और फूल, ये चीज़ें डाल लेनी है। लौंग आपकी इच्छा हो अगर डालनी हो तो, नहीं तो ये 5 चीज़ें आपको डाल लेनी है। फिर आम का या अशोका का पल्लव पत्ते ले लेने हैं आपको, और उस पर भी आपको रोली से सभी पत्तों पर और पीले चंदन से सभी पत्रों पर बिंदी लगा लेनी है, यानी कि टीका कर देना है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जैसे मैंने किया हुआ है। रोली और चंदन दोनों चीज़ों से आपको करना है। हल्दी का प्रयोग वर्जित है, हल्दी प्रयोग नहीं करनी है आपको, इसका ध्यान रखना है। इस तरह से कलश स्थापना के लिए आप पत्तों को रख लेंगे। उसके ऊपर चावल का एक पात्र रखना है, बर्तन, जिस पर आप अनाज को ही रखेंगे। इस तरह से कलश के चाहे नीचे भी आपको चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो चावल और फूलों का आसन देकर कलश को भी स्थापित कर देना है। फिर एक दीपक जलाना है। ये दीपक आपको रात्रि भर जलते रहना है। अखंड दीपक रात भर जलेगा आपका, क्योंकि इस पूजा में रात्रि जागरण करना आवश्यक होता है। जो लोग व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण ना भी कर पाए तो कम से कम एक दीपक रात भर जलना चाहिए। इस तरह से इस दीपक को आपको रखना है जो पूरा जलेगा। फिर सभी को स्नान करवा देना है जल से और शुद्धि कर देनी है। अब अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग को घर पर ही पूजा उसकी विधि विधान से कर सकते हैं। नहीं तो आप मंदिर में पूजा करके आए हैं तो घर पे वो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं रहती है। करना क्या है, सबसे पहले तो आपको कच्चे दूध जो होता है उससे अभिषेक करना है। नहीं है शिवलिंग तो आप इस प्रकार से प्रतीक के रूप में स्नान करवा देंगे। ठीक है, भगवान शिव को दूध डाला, फिर दही डालना है, शहद, घी और गंगा जल, इन सभी चीज़ों से स्नान करवाना है। अगर आप एक साथ तैयार कर सकते हैं तो एक साथ पंचामृत बना लीजिए, नहीं तो अलग अलग भी इस तरह से स्नान करवा लेना है। शिवलिंग है तो उसका, नहीं तो प्रतीक के रूप में इस तरह से स्नान करवाना है आपको। सभी चीज़ों का अगर मंदिर होके आ जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है मंदिर के शिवलिंग का, क्योंकि मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई रहती है, तो उसका महत्व एक अलग ही रहता है। इसलिए मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करने की सलाह दी जा रही है। ये स्नान करवाने के बाद आपको गठबंधन करवाना है, क्योंकि ये दोनों के मिलन का, उनके विवाह का दिन होता है। तो आप दो कपड़े ले लेने हैं, एक लाल या पीला गमछा टाइप का लेना है भगवान भोलेनाथ का प्रतीक, और चुनरी ले लेना है माता के लिए। कुछ दक्षिणा डाल देना है और दोनों में गांठ दे करके इस प्रकार से गठबंधन तैयार कर लेना है। इसको आपको ओढ़ा देंगे। जो गमछा वाला हिस्सा है भगवान शिव की तरफ और चुनरी वाला हिस्सा माता पार्वती की तरफ रहेगा। इस प्रकार से देखिए गठबंधन, ये हो गया उनके विवाह का प्रतीक, कि आपने उनका विवाह इसमें प्रतीक के रूप में मिलन का है। इससे घर की सुख समृद्धि शांति रहती है। फिर भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अति प्रिय है, तो रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो माला भी भगवान भोलेनाथ को ज़रूर अर्पित कर देनी है। माला अर्पित करने के बाद चंदन आपको लगाना है। पीला चंदन हो तो पीला चंदन भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, पीला चंदन लगा दीजिएगा वहाँ पर।
कलश पर भी, दिए को भी, और साथ ही साथ भोलेनाथ, कार्तिकेय भगवान को सभी को पीला चंदन लगा देना है। सिंदूर आपको उसके बाद गौरी माता को और गणेश भगवान को, 2 ही लोग को चढ़ता हुआ। भगवान भोलेनाथ को गलती से भी सिंदूर मत लगाइएगा। सिंदूर केवल गणेश भगवान और गौरी माता के लिए है। फिर थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में लगा लीजिएगा, सुहाग जिसे कहते हैं लेना। इस प्रकार से अब फूल आपको चढ़ाने हैं। शंकर भगवान के लिए सफ़ेद फूल अति प्रिय होता है, तो उनको सफ़ेद फूल चढ़ा देना है। बाकी आप सभी को किसी भी प्रकार का फूल चढ़ाएं। गौरी माता के लिए लाल फूल अगर मिल जाए तो अति शुभ है, नहीं तो गेंदे का फूल जो आता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। सभी को पुष्प सामग्री अर्पित कर देनी है, चढ़ा देना है। दीपक पर भी पुष्प लगा देना है। अब बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र जो है आपको, जब भी आप बेलपत्र लेंगे उस पर भी आपको पीला चंदन, बीच की जो पत्ती है उस पर चाहे आप ओम बना दें, स्वास्तिक बना दें या कोई बिंदी लगा दें, जो भी आपको आसानी से पड़े। मैंने बिंदी इस प्रकार से लगा दिया है। जितने भी बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें और 5, 7, 11, 21 जितनी आपकी श्रद्धा है उतने बेलपत्र चढ़ा देने हैं। गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाना है। उसके बाद जनेऊ जरूर चढ़ाना है, गणेश भगवान को भी और भगवान भोलेनाथ को भी जनेऊ चढ़ा देना है। इस प्रकार से जनेऊ चढ़ा दिया है। अब आपको वस्त्र अर्पित करने हैं। कला, अगर वस्त्र आपने, बहुत से लोग दान करते हैं, तो वस्त्र ले रखा है जैसे धोती कुर्ता, तो आप पंडित जी को चढ़ा सकते हैं शंकर भगवान को, और बाद में पंडित जी को दान कर सकते हैं। नहीं तो कलावा को ही आप वस्त्र के रूप में कलश और हर जगह पर गणेश भगवान, माता पार्वती, शिव शंकर, भोले भंडारी सभी को चढ़ा देना है कलावा। फिर आपको भस्म जो है, अगर भांग मिलती है भांग भी चढ़ानी है, धतूरा, ये चीज़ें चढ़ानी है। भस्म अति प्रिय है, मिल जाए तो भस्म भी चढ़ा देना है। फिर अबीर, क्योंकि विवाह और होली का समय होता है तो अबीर बहुत शुभ मानी जाती है, तो अबीर भी इस तरह से चढ़ा देनी है। अबीर गुलाल जो होता है वो। कमलगट्टे लक्ष्मी माता के, लक्ष्मी वृद्धि के लिए अति सहायक होते हैं, तो कमलगट्टे और सुपारी भी गौरी माता की तरफ आपको वहाँ पर चढ़ा देना है, क्योंकि ये आपका लक्ष्मी वृद्धि के लिए पूजा में शुभ माना जाता है। फिर धूप बत्ती या अगरबत्ती, कुछ भी सुगंधित वातावरण करने के लिए आपको जला के रखना है। अब इसके बाद आपको आगे की पूजा प्रारंभ करनी है। इसके बाद आपको भोग और प्रसाद अर्पित कर देना है। गणेश भगवान को लड्डू या मोदक मिल जाए तो वो चढ़ा देना है। भगवान भोलेनाथ, क्योंकि फलाहारी व्रत होता है तो फलों का अत्यंत महत्व है। मौसमी फल जो भी आपको सेब, संतरा, अंगूर मिल जाते हैं वो चढ़ाना है। बेर हो सके तो ज़रूर चढ़ाइएगा। मुझे अभी नहीं मिली है तो मैंने नहीं लिया, नहीं तो बेर भोग में ज़रूर शामिल करें। घर का बना हुआ कोई मिष्ठान, जैसे कि हलवा हो गया, गौरी माता को अति प्रिय होता है तो हलवा मैंने बनाया है। आप मीठी पूरी, पुए, इस तरह की चीज़ें भी बना के चढ़ा सकते हैं। घर का बना हुआ कोई प्रसाद, सभी को जल के इस तरह से आचमनी दे करके शुद्ध कर देना है और भोग प्रसाद ग्रहण करने की याचना करनी है। फिर आपको श्रृंगार की सामग्री जो है, सुहाग का सामान गौरी माता को चढ़ाना है। आप कितने भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 सामग्री ज़रूर चढ़ाएं, जैसे चूड़ी, बिंदी, महावर हो गया, सिंदूर है, मेहंदी है। मुख्य रूप से ये 4-5 जो मेन होती हैं वो ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद आपकी श्रद्धा ज़्यादा भी आप चढ़ा सकते हैं। हाथों में फूल और अक्षत लेकर के उसके बाद आपको कथा पढ़नी है। मेरे इसी किताब में सारी कथाएं हैं, तो शिव भगवान की प्रदोष वगैरह तो सब मैं इसी से पढ़ लूँगी। आपको भी शिवरात्रि व्रत कथा ज़रूर पढ़नी है, उसके बिना व्रत आपका पूर्ण नहीं होता है। उसके बाद फिर अंत में आपको आरती की थाली तैयार करनी है और फिर उसमें आपको स्वास्तिक बना लेना है रोली से, और अक्षत भी वहाँ पर रख देने हैं। फिर फूलों का उसमें डाल देने हैं और अच्छी तरह से थाली तैयार कर लेनी है। आरती की, कपूर की भी आरती करनी है और घी का भी आरती आपको करना है। तो घी का एक दीपक को आपको बना लेना है, उसको गोलबाती का, क्योंकि शंकर भगवान के सामने गोलबाती का दीपक चलता है, गोलबाती का दीपक वहाँ पर लगा लेना है। और कपूर से आरती अत्यंत शुभ मानी जाती है। घर का भी इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो इसलिए पॉजिटिविटी के लिए कपूर से भी आरती करनी है आपको। आरती करने के लिए आपको सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद आपको शंकर भगवान की आरती करनी है, ओम जय शिव ओमकारा वाली। गणेश भगवान की आरती करने के बाद शंकर भगवान की आरती कर लेनी है। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। आरती पूर्ण करने के बाद चारों दिशाओं में आरती दिखा दीजिए और फिर आरती को रख देना है, आरती ले लेना है। अंत में चारों तरफ जल घुमा करके अग्नि को आरती को शांत करना है और सभी सदस्यों को आरती दिखा देनी है। अंत में जो है, जो भी पूजा में आपकी दक्षिणा में गलती रह जाती है तो दक्षिणा देने से पूजा की कमियां दूर हो जाती हैं। और अपनी भूल चूक के लिए अंत में जो भी
कमी त्रुटि रह गई हो, गलती हो गई हो, उसके लिए प्रभु से क्षमा याचना करनी है, माता से, दोनों से क्षमा याचना कर लेना है कि गलतियों को क्षमा करें। तो दोस्तों ये हो गया संपूर्ण पूजा विधि कि कैसे आपको घर पर आसानी से शिवरात्रि की पूजा करनी है। बाकी मंदिर जाकर हो सके तो जल चढ़ा के आ जाइएगा, बाकी की पूजा घर पर संपन्न कर सकते हैं। सुबह भी करनी है आपको पूजा, सुबह क्या संकल्प लेते हैं कैसा व्रत रखना है, बाकी मेन पूजा जो है वो शाम को करते हैं। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।